अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिरा रुबाब और मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस जो होता है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है इंसान की सेक्सुअल लाइफ को, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स जो इंसान को फेस करने पड़ सकते हैं, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेस, जिसको हम दबाव, ज़हनी दबाव के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस का शिकार होते हैं। स्ट्रेस में अक्सर लोग जो हैं उनके जिस्मानी दर्द जो हैं हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी स्ट्रेस की जिस्मानी रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे नेक में पेन होना, शोल्डर्स में पेन होना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का होना, पल्पिटेशंस का होना, पेट का ख़राब रहना, यानी जिसको हम कहते हैं अक्सर जो है उनको लूज मोशंस वगैरह लोगों को लगे रहते हैं, वो लोग जो कि स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो ये सारे सिम्टम्स में से गुजर रहे होते हैं। स्ट्रेस 2-3 तरह का हो सकता है। एक तो स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है जिसमें से हम सब गुजरते हैं, मगर ये हेल्दी स्ट्रेस होता है, और हेल्दी स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ को ख़राब नहीं करता बल्कि आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लो। यानी कोई असाइनमेंट आई, आप उसकी वजह से स्ट्रेस में आए, प्रेशर आया ऊपर आपके, और आपने अपने असाइनमेंट को अचीव करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और आप अपने गोल को मीट कर गए, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस होता है अनहेल्दी स्ट्रेस, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ जो है वो हैम्पर हो जाती है। यानी लाइफ हैम्पर होने का मतलब ये है कि वो लोग जो कि स्ट्रेस में रहते हैं और मसलसल जो है वो स्ट्रेस में रहने की वजह से उनकी ना सिर्फ पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ और जो है उनकी फैमिली हेल्थ जो है, यानी फैमिली रिलेशनशिप्स जो होते हैं और काम जो है उनका, वो सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली अनहेल्दी स्ट्रेस जो होता है ये इंसान की ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं को बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो लोग जो कि मसलसल स्ट्रेस में रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो स्ट्रेस में हैं, और उनके पास ऐसी टेक्निक्स भी नहीं होती जो अपने आप को मैनेज कर सकें, तो उनकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट होती है और उनकी काम जो है काम वाली लाइफ है, वर्क लाइफ है, वो भी इफ़ेक्ट जो है वो हो रही होती है। बट उसके साथ साथ उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। सेक्सुअल हेल्थ इंसान की स्ट्रेस की वजह से किस तरह से इफ़ेक्ट होती है, मसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से लोग जो हैं मे बी डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हों, मे बी उनके बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हों, इस तरह के केमिकल्स उनकी बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हों जो कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि उनका लो मूड जो है वो कॉज कर रहे होते हैं, जो कि उनको इंटरेस्ट जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सो मसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो सेक्सुअल ड्राइव होती है, सेक्सुअल डिज़ायर होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ लोग जो है वो स्ट्रेस में रहने की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, बल्कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी और बीमारियों को जो है वो कॉज कर सकती है, जिसमें प्रीडोमिनेटली कुछ चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, जैसे इंसान की फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है, काम उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी पर्सनल हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है, और पर्सनल हेल्थ में ख़ास तौर पे जैसे इंसान को ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और IBS जिसको आप कहते हैं, ये वाली प्रीडोमिनेटली प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही होती हैं। और सेक्सुअल प्रॉब्लम, जब आपको कोई भी मेजर डिजीज़ हो जाती है, जैसे अगर कुछ लोग जो हैं हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो गए स्ट्रेस में रहने की वजह से, ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए स्ट्रेस में रहने की वजह से, डायबिटीज़ का शिकार हो गए स्ट्रेस में रहने की वजह से, तो ये वो सारी लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती है, और आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो पुअर होना शुरू हो जाती है। और जिसमें उसके पुअर होने की निशानी ये है कि इंसान का दिल नहीं करता, जब अपने पार्टनर के पास जाता है तो उसको डिज़ायर्स नहीं हो रही होती, और उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल जो कभी पहले हुआ करता था, प्लेजर का लेवल पहले जो कभी हुआ करता था, वो उसमें कमी आ चुकी हुई होती है, और वो अपनी इस एक्टिविटी को अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलने को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता, और ना ही उसकी परफॉर्मेंस जैसे पहले होती थी कुछ साल पहले, जैसे स्ट्रेस के बगैर, अब वो उस जैसी जो है पहले जैसी जो है वो नहीं रही। यानी ये वाले इफ़ेक्ट्स हमें बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। इन सारे इफ़ेक्ट्स को आप किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं? सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत होती है कि बेसिकली आपको स्ट्रेस जो है वो किस तरह का है। यानी आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको स्ट्रेस किस तरह का है, और फिर आप अपने स्ट्रेस को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी के किन किन हिस्सों को इफ़ेक्ट कर रहा है, किन किन हिस्सों के ऊपर जो है इसका असर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से फिर आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी के किन पहलुओं को
स्ट्रेस जो है आपको इफेक्ट कर रहा है, मसलन आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, आपके काम को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ये आपने देखना होता है। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप में वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जिसमें मे बी आपको किसी प्रोफेशनल से मिलने की ज़रूरत हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, मगर ये भी हो सकता है कि अगर आप खुद जो है अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, अगर आप अपनी एक डे रूटीन जो है हेल्दी बना लें, इसके साथ साथ जो है अगर आप अपने टाइम और फैमिली और जो आपका काम है उसमें एक बैलेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने इश्यूज जो हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, काम की असाइनमेंट्स जो हैं, आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स जो हैं, अगर आप उनको टाइमलाइन के हिसाब से चलाने की कोशिश करें तो आपका स्ट्रेस जो है बहुत हद तक कम होने के साथ साथ ख़त्म हो सकता है और फिर आप उसको बहुत आसानी से काबू पा सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहने की वजह से, क्योंकि मुसलसल तौर पर जिस्म के केमिकल्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स ख़ास तौर पे जो कि समटाइम्स सेक्सुअल डिज़ायर्स का बाइस बन जाते हैं, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर का बाइस बनते हैं, उन हार्मोन्स की जिस्म में हो जाती है कमी। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेंगे तो ना तो आपको खुद समझ आ सकती है कि बेसिकली आपको हार्मोन्स की कमी हुई है या नहीं हुई, या आपके जिस्म में केमिकल्स जो हैं जो कि आपके हैप्पी हार्मोन्स भी हैं, आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के हार्मोन्स भी हैं, वो बैलेंस हैं या नहीं हैं। जब आप किसी प्रोफेशनल से इस तरह की हेल्प और गाइडेंस लेते हैं तो फिर आप प्रॉपर तौर पे समटाइम्स मेडिसिन को यूज़ करते हुए, समटाइम्स सिर्फ काउंसलिंग की मदद से अपने इन जो आपके हार्मोन्स और बॉडी केमिकल्स जो हैं नीचे जो गए हुए होते हैं उनको बैलेंस करने में कामयाब हो सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, कि आपको ये प्रॉब्लम जो है, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी कम हो गई है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, आपको प्लेजर कम हो गया है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और कब से हो रहा है। और फिर आप जो है इसके ऊपर बहुत आसानी से और बहुत आराम से काम करते हुए अपनी इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और वापस अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, सेक्सुअल प्लेजर को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी और आपके कुछ मसाइल को जो है कम करेगी, आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में भी मदद करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।